Good morning. Welcome back to my channel, and this video is going to be a exam hacks video. तो देखो गाइस, आपने पूरी ईयर कुछ भी नहीं करा अगर, और अब आपको आपके एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी करना है, और आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो फिर ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने हैक्स मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने खुद पे अप्लाई किए हैं, और बिलीव मी, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे पेपर्स में। बट अब मैं पूरे ईयर मेहनत करती हूँ, इसीलिए मुझे इतना प्रेशराइज नहीं होना पड़ता। बट आपके लिए ये एग्ज़ाम हैक्स श्योर बहुत काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे आप अपने सब्जेक्ट्स के लिए, आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं? बेसिकली 7 या मेरे तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। आप बताना कमेंट में कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं। आपको अपने सारे सब्जेक्ट निकालना है मैथ को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स मैं आपको बताऊंगी बट थोड़ी देर के लिए। उसी सब्जेक्ट्स को रखिए जिसको आपको लर्न करना है और सॉल्व नहीं करना है। तो बेसिकली वो सब्जेक्ट में से देखो, याद करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब एनुअल एग्ज़ाम में ना हमें पूरा स्टार्टिंग से लर्न करना पड़ता है, एंड आई नो दी प्रॉब्लम। ये भगवान क्या जुल्म है। बट हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम स्टार्टिंग से पूरा सिलेबस कवर करने बैठे। तो मैं आपको जो बताऊंगी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सुनिए, मैथ्स को हम अभी एक साइड में रखते हैं। सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको लेनी पड़ेगी अपने टीचर की हेल्प, क्योंकि वही बता सकते हैं कि आपको कैसे प्रेप करनी है और कैसे क्या। सबसे पहले आपको अपने टीचर के पास जाना है एंड उनसे पूछना है कि एग्ज़ाम में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आ सकते हैं। सपोज़ कि मैंने अपने साइंस के टीचर से पूछा कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं, बहुत हायर चांसेस है कि वही आएगा आपने। और सपोज़ कि आपके टीचर ने कहा ओके, 10 to 15 चैप्टर के अंदर से ही बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बने। और ये एक हिंट होगा आपको पढ़ने के लिए में भी। और ठीक है, आपने अपने टीचर से ये तो पूछ लिया। अब आपको क्या करना है, आपके टीचर से ये भी पूछना है कि 10 to 15 चैप्टर्स के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी वेटेज ज़्यादा है और वो आ सकता है, और कौन सी चैप्टर्स ऐसे हैं या टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें की वेटेज कम है, जो हमें पता है कि वो नहीं आ सकता। बस आपको अपने टीचर्स से ये सारी इम्पोर्टेंट थिंग्स पूछनी है कि कौन से क्वेश्चंस। सपोज़ कि आपके टीचर ने कहा ओके, 12 चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि 12 चैप्टर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मे बी कि वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है और उससे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आएंगे ही आएंगे। तो बस आपको क्या करना है कि अपने टीचर से ये भी पूछना है कि रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मे बी कि उसमें क्वेश्चंस दे रहे हैं तो यू कैन आस्क इज लाइक अ हिंट, क्योंकि आपकी टीचर ये नहीं बताएंगी कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे। नॉट फॉर इम्पॉर्टेंट, वो कहेंगे कि मैंने इतना सारा कुछ तो बता दिया, अब मैं ये भी बता दूँ तो आप तैयार क्या करोगे खुद से। तो बस आपको उस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपने टीचर से घुमा घुमा के पूछना है। और अगर आपके टीचर ने बता दिया तो वेरी गुड, अदरवाइज़ आपके टीचर ने आपको जितना भी बताया है बस वो प्रिपेयर करने लग जाइए। एंड यस, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है क्योंकि टीचर्स जल्दी कुछ बताते नहीं हैं, बट टीचर्स इज़ आवर हेल्पर। तो हमें उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए। नाउ द टाइम फॉर मैथ।
ओके, हम अदर सब्जेक्ट में तो कर लेंगे भाई, टॉपिक्स वगैरह इम्पोर्टेंट वगैरह पूछ के हम उसको लर्न कर लेंगे और अपना कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर कर लेंगे। नॉट अ टाइम फॉर मैथ्स। मैथ्स में अगर हम इम्पोर्टेंट चैप्टर पूछ भी लेते हैं, लेकिन हमें उसको रेडी करने के लिए हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि हम मैथ्स को देख सकें, क्योंकि मैथ्स में इतने सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, उन्हें सॉल्व करना, हाउ टू स्टडी मैथ्स फॉर एग्ज़ाम। तो या अब उसी की बारी है बताने की। तो देखो, मैथ्स में सबसे पहले टीचर ने आपको सपोज़ बता भी दिया कि हाँ भाई 5 से 10 तक के बीच में आएगा, अब तुम लोग अपना रेडी कर लो, क्योंकि 5 से 10 के बीच का चैप्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में ऑफकोर्स आएगा। तो बस आपको क्या करना है कि लाइक 10 चैप्टर जैसे आज आपने पढ़ना स्टार्ट किया, सो डोंट डू एनी एक्सरसाइजेस, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइजेस करोगे ना तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा और आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी तो टाइम देना है। सो मैथ्स में क्या करिए कि लाइक आपने 10 चैप्टर स्टार्ट किया तो आप पहले एक शीट लीजिए और एक पेन लीजिए, और अब आपको शीट में या फिर आपकी कॉपी में आपको सबसे पहले 10 चैप्टर्स के सारे फार्मूलाज राइट करने हैं एंड उसके कॉन्सेप्ट्स राइट करने हैं, और बस आपको उसको लर्न करना होगा एंड रिमेंबर करना होगा, क्योंकि गाइस की सारे एक्सरसाइजेज ना कॉन्सेप्ट से बने होते हैं और फार्मूलेज बेस्ड होते हैं। तो अगर हमें फार्मूलाज याद है और उसके कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो हम उसे बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो बस हमें फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स को रिमेंबर करने हैं, और उसके बाद 10 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद आपको हर चैप्टर में से फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग आपको रिमेंबर करना होगा, और आपके एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको फार्मूलाज, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग क्लियर हो चुका है तो आप एक्सरसाइजेस नहीं लगाएंगे। ऑफ कोर्स वो आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस मैथ्स हमें ऐसे नहीं आती है। और आप एक्सरसाइजेस की बजाय एमसीक्यूज लगा सकते हैं, सो सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ब्ला 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 ब्ला। बट आपको प्रैक्टिस करनी है, और विदाउट प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ये थे सब इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हैक्स फॉर सब्जेक्ट्स आपके लिए। हाँ, कि आपने पूरे ईयर स्टडीज़ नहीं की है तो एग्ज़ाम के लिए आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये हैक्स आप यूज़ कर सकते हैं। बट गाइस, स्टडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें नॉलेज चाहिए होता है, आप मार्क्स के पीछे नहीं भागिए, नॉलेज के पीछे भागिए, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज रहेगा ना तो आपको सक्सेस मिल जाएगी ज़रूर। बाकी प्लीज़ लेट इट बी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो।